हेलो एवरीवन। आज हम आपके लाए हैं सबसे बड़े क्वेश्चन का जवाब सीयूटी सॉल्यूशन बाय राहुल कीवी के माध्यम से। सबका सवाल होता है कि सीयूटी के अंदर सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सीयूटी के अंदर सब्जेक्ट क्या होते हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि आपने 12th स्टैंडर्ड में अपने सब्जेक्ट क्या लिए। अगर आपने कॉमर्स से लिया है तो आपका बिजनेस स्टडी होगा, अकाउंट होगा और मैथ्स होंगे। इसी तरीके से अगर ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स आपकी स्ट्रीम है तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट होंगे। तो इन सब्जेक्टों के साथ साथ क्या अलग सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं? ये 2-3 क्वेश्चंस जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो उसी का सॉल्यूशन, उसी का एक जवाब हम लेके आए आपके पास। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास 12th स्टैंडर्ड में 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक एडिशनल होता है तो 6 हो गए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज का। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा आपका हिंदी, दूसरा होगा इंग्लिश, तीसरा होगा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री। इन दोनों में से एक होगा। एक एडिशनल होता है जैसे होम साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, कहीं कहीं पर विजुअल आर्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश आपके सीयूटी के सिलेबस में नहीं आने वाला, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। अगर आपके पास कॉमर्स है तो आपने इंग्लिश ले रखा होगा, वो भी नहीं आना है। आपने अगर मान के चलो हिंदी ले रखा है आर्ट्स में तो वो भी नहीं आना। दोनों ले रखे हैं तो दोनों सिलेबस नहीं आएंगे आपके 11th और 12th के सिलेबस से। ठीक है, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी ग्रामर्स की, हिंदी व्याकरण, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर। उन दोनों में से आपको जो लैंग्वेज बढ़िया लगती है उसकी आपको ग्रामर की तैयारी करनी होगी। सिलेबस आपको सीयूटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं तो हम अपने ग्रुप्स में सेंड कर देंगे ताकि उसको आप देख सकें। उसके साथ में आपके 3 कोर सब्जेक्ट जुड़ते हैं। जैसे मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूं, मैंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं। इन तीनों सब्जेक्ट के साथ में अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को आपने फिल कर रखा है, आपके जो बेस्ट नंबर लैंग्वेज के होते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट, जैसे मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों का एग्जाम दिया, मेरे हिंदी में 94% बनती है, इंग्लिश में 92, तो मेरे हिंदी के मार्क्स जुड़ जाएंगे 92। और जो 3 सब्जेक्ट हैं मेरे, जो अगर मैं 3 से ज्यादा ही भर सकता हूँ, फीस उसकी बढ़ जाती है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए बढ़ जाती है। अगर आप 7 भी सब्जेक्ट भर सकते हैं, 5 ही भर सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट आपके पास 12th क्लास में होने चाहिए। ये सबसे बड़ी कंपलसरी चीज है। अगर आपके पास 12th क्लास में वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका फॉर्म नहीं भर सकते। तो 3 सब्जेक्ट जो आपने चूज किए हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, वो एक लैंग्वेज, इन 4 सब्जेक्ट के साथ आपका परसेंटेज बनता है, उसी परसेंटेज के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक बात आई कि अगर मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है या मैं किसी सब्जेक्ट में वीक हूं तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि आपको अलग से एक जीके का पेपर लेना पड़ता है, जिसे जनरल स्टडीज कहते हैं। जीके के पेपर में या जीएस के पेपर में आपके साथ क्या होगा, अगर जीएस के पेपर के आपके नंबर अच्छे होते हैं और किसी 2 सब्जेक्ट जो आपने 12th स्टैंडर्ड में लिए थे उसमें आपके नंबर ठीक नहीं है, तो उस 2 सब्जेक्ट के बदले में जो जीके का पेपर है आपके, उसके अलग अलग नंबर ऐड हो जाएंगे। तो उससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आपने जीके का पेपर भरा है और जीके के पेपर में आपके नंबर अच्छे हैं और आपके मेन सब्जेक्ट में 2 जो पेपर होते हैं उसमें नंबर आपके ठीक नहीं है, तो आप उसको ऐड करके अपने 2 सब्जेक्ट को रिमूव करके जीके के एक पेपर के नंबर को 2 अलग अलग जगह पे इंक्लूड कर सकते हैं और आपकी परसेंटेज अगर जीके में बढ़िया नंबर है तो वो जुड़ सकती है और आपके जो कम नंबर बन रहे हैं वो नंबर ज्यादा बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितने हो गए? टोटल 3 सब्जेक्ट कोर हो गए। अगर एक जीके भरते हैं तो जीके का पेपर आपने भर दिया, जो अगर आपको लगता है मेरे 3 सब्जेक्ट वीक है तो 4, और एक लैंग्वेज का टोटल 5, और 2 लैंग्वेज देते हैं तो 6 पेपर। तो इन 6 पेपरों की तैयारी करनी होगी आपको सीयूटी के एग्जाम के लिए, ताकि आप बढ़िया से अपना एग्जाम दे सकें, आपकी परसेंटेज अच्छी हो और आपका जो एडमिशन है देश के अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो। इतनी सी बात बोल के मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे आने वाली वीडियो में हम जो आपके नए क्वेश्चंस हैं उसको लेकर आएंगे। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।